पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे VHSND निरीक्षण में एक्सपायर मिली ये वैक्सीन, डीएम ने जताई नाराजगी, संबंधित एएनएम पर कार्रवाई के दिए निर्देश। और बात होगी नीट पुनर्परीक्षा के लिए सीतापुर में 6 केंद्र तय, 2198 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। फिर बात करेंगे जिला कारागार में बंदी करेंगे योगाभ्यास, योग दिवस पर कैदियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बारिश से मिली राहत, मानसून की दस्तक, करीब 23 जून से बढ़ेगी रफ्तार, 25 जून तक पूरे यूपी में पहुंच सकता है मानसून। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 22 जून को निकलेगी भव्य अमरनाथ धर्म यात्रा, शोभा यात्रा में झांकियां, डमरू दल और शिव तांडव आकर्षण का होंगे केंद्र। जिले भर में धूमधाम से मनाया जाएगा योग दिवस, सभी तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में होंगे विशेष योग कार्यक्रम। श्रमिकों को मिली लाखों की सहायता राशि, कलेक्ट्रेट में प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। फर्जी जज पास लगाकर घूम रहा युवक पकड़ा गया, टोल टैक्स बचाने के लिए वीआईपी पास के दुरुपयोग का खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अंतिम चरण में, 150 संदिग्धों की पहचान, करीब 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना। केशव मौर्य ने ओपी राजभर के दावों को किया खारिज, कहा भाजपा को सपा के सांसदों की कोई जरूरत नहीं। रामपुर में 6 सरकारी अधिवक्ताओं की छुट्टी, कमजोर पैरवी की चर्चा के बीच प्रशासन ने जारी किया आदेश। 21 जून को होगी नीट 2026 पुनर्परीक्षा, यूपी के 59 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सभी तहसीलों में आयोजित हुए समाधान दिवस की। सीतापुर में जनपद की सभी 7 तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने जनता की शिकायतें सुनकर त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। तहसील विश्वा में डीएम डॉक्टर राजा गणपत और एमएसपी अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीएम ने आईजीआरएस एवं जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम आकांक्षा गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी के साथ मौजूदगी में बिस्वा में 95 में से 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। वहीं सदर, मोहाली, लहरपुर, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिक तहसील में भी प्राप्त शिकायतों का तत्काल समाधान कर शेष मामलों के निस्तारण के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा तय की गई। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपत ने विकासखंड विश्वा की ग्राम पंचायत बघैया स्थित पंचायत भवन में संचालित VHSND सत्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखी। उन्होंने एएनएम से HRP गर्भवती महिलाओं तथा सैम मैम बच्चों के रजिस्टर की जानकारी ली। टीकाकरण व्यवस्था का जायजा लिया और निरीक्षण में 13 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण पाया गया, जिसकी स्थिति भी जांची गई। आइस बॉक्स वैक्सीनेशन किट की पड़ताल के दौरान एक वैक्सीन एक्सपायर मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित एएनएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर भी मौजूद रहे। सीतापुर में एनटीए द्वारा आयोजित पुनर्परीक्षा के लिए सीतापुर जनपद में 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय राजकीय पीजी कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, आरएमपी इंटर कॉलेज, राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज तथा आरएमपी पीजी कॉलेज शामिल हैं। सभी केंद्रों को परीक्षा संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रशासन ने पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले भर में 2198 परीक्षार्थी सभी 6 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र स्थित कंदूनी में रेडिको हाउसिंग कॉलोनी के निकट रेडिको खैतान लिमिटेड द्वारा नव स्थापित नाड़ी परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर ललित खैतान ने किया। इस मौके पर सीएसआर अध्यक्ष अनीता चौहान, मुख्य वित्तीय अधिकारी दिलीप कुमार बांठिया, चीफ टेक्निकल ऑफिसर प्रकाश एम, यूनिट हेड अंशु श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
डॉक्टर ललित खेतान ने कहा, केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जांच एवं परामर्श उपलब्ध कराना है। कंपनी ने भविष्य में भी जनहित और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मन्नी चौराहा स्थित अली हेल्थ क्लब एवं जिम सेंटर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की मजबूत आवाज हैं। युवाओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कोटा में छात्रों से मुलाकात और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस को युवाओं की हितैषी पार्टी बताया। कार्यक्रम में शहर उपाध्यक्ष रिजवान खान, सचिव अभय कुमार मिश्रा, धीरज कश्यप, शोभित अवस्थी, डॉक्टर मुदस्सिर अली अहमद, अरशलान, शाकिब राज गुप्ता और धीरज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीतापुर जिला कारागार में बंदी भी सलाखों के पीछे योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। जिला अधीक्षक प्रीति यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कारागार में बंदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कैदी विभिन्न योगासन प्राणायाम करेंगे। उन्होंने कहा कि योग तनाव कम करने, सकारात्मक सोच विकसित करने और अनुशासित जीवन शैली अपनाने का प्रभावी माध्यम है। जेल प्रशासन का उद्देश्य बंदियों को स्वस्थ, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाकर उनके पुनर्वास की दिशा में सार्थक प्रयास करना है। राजा टोडरमल स्मारक समिति के संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने अयोध्या में प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने की जानकारी दी। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री के लिए तैयार पत्र राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को कथा मंच पर सौंपा गया है। वहीं दूसरा पत्र राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के कार्यालय में उनके प्रतिनिधि को दिया गया है, जिसने अपना नाम रजत बताया है। संजय पुरी ने कहा कि दोनों पत्र विधिवत रिसीव कराए गए। उन्होंने उम्मीद जताई है समिति की मांगों पर संबंधित स्तर पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरातपुर के रहने वाले 30 वर्षीय अखिलेश कुमार लुधियाना से घर लौटते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। उनके पिता राम लोटन के अनुसार 16 जून की रात अखिलेश ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से फोन कर अपनी स्थिति बताई थी। इसके बाद से उनका मोबाइल बंद है, उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है। परिजनों ने बताया, अखिलेश मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। काफी तलाश के बाद पिता ने महोली कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से बेटे की सकुशल बरामदगी की बात की है तथा आम लोगों से भी जानकारी मिलने पर सूचना देने की अपील की है। सीतापुर में निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर खाद की बिक्री की जा रही है। आरोप है यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को अनिवार्य रूप से खरीदने का दबाव किसानों पर बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक ने आवाज उठाई है। शनिवार को डीएम को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। इस दौरान यूनियन जिलाध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह, श्यामजी चौरसिया, सत्येंद्र कुमार यादव, सुनील यादव, लवलेश कुमार, अशोक कुमार, सुशील राम खिलावन, संजय कुमार सहित यूनियन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति के तत्वाधान में 22 जून को 8वीं भव्य अमरनाथ धर्म यात्रा का शुभारंभ जंगलीनाथ महादेव दरबार निकट पुलिस लाइन से प्रातः 9 बजे होगा। यात्रा से पहले आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मनमोहक झांकियां, डमरू दल, नंदी की भव्य प्रतिमा, भगवान शिव के तांडव की प्रस्तुति, ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वर्षा, इत्र छिड़काव मुख्य आकर्षण रहेंगे। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु और अतिथियों की मौजूदगी में धर्म यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सीतापुर में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर तृप्ति आर सिंह ने बताया कि 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल में आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नोडल अधिकारी पी गुरु प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला करेंगे। वहीं नामेशान में सांसद अशोक रावत और विधायक रामकृष्ण भार्गव की उपस्थिति में जनपद की सभी 7 तहसील, 19 ब्लॉक, महावीर पार्क, सरोजनी वाटिका पार्क तथा ग्राम पंचायतों में योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। समिति संस्थापक अध्यक्ष पीयूष कांत मिश्रा ने बताया, यात्रा में शामिल शिव भक्त हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, आनंदपुर साहिबा, नैना देवी, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी देवी, माता वैष्णो देवी, जम्मू तथा बाबा अमरनाथ बर्फानी के पवित्र धाम के दर्शन करेंगे। मुख्य अतिथियों में योगी तेजनाथ, नंद गोपाल गुप्ता, रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्रा, नीलकंठ तिवारी सहित तमाम संत महात्मा और जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी विद्या चैतन्य महाराज करेंगे। जिला पंचायत सीतापुर के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की जयंती उनके पैतृक गांव पोखरा कला में
श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सैकड़ों समर्थकों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा और पुत्र उत्कर्ष सिंह वर्मा ने उनके व्यक्तित्व एवं जनसेवा पर प्रकाश डाला। राम अकबाल शिवरानी महाविद्यालय में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में डॉक्टर नुपुर वर्मा, डॉक्टर राघव वर्मा सहित कई चिकित्सकों ने हजारों मरीजों का परीक्षण कर मुफ्त दवाएं वितरित की। जबकि समाधान पैथोलॉजी ने जांच की। ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा, जय सिंह वर्मा, डॉक्टर ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, अहमद अंसारी, राज यादव, मेराज अहमद, आजाद राइन, कोमल वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, आलोक आजाद, प्रेम सागर मौर्य, उमा शंकर वर्मा, अनिल वर्मा, अनुज वर्मा, श्यामू पाठक व पीपी सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर सीएससी महमूदाबाद में मरीजों को फल वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिधौली के हरियाली मैरिज लॉन में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर योगाभ्यास करेंगे, लोगों को योग के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश देंगे। इस मौके पर नगर पंचायत सिधौली की अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव, नगर अध्यक्ष गंगाराम राजपूत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। आयोजकों के अनुसार करे योग रहे निरोग अभियान के तहत लोगों को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन के लिए योग के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर पालिका परिषद सीतापुर ने मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में वर्षों से जाम पड़ी सीवर लाइन की पहली बार व्यापक स्तर पर सफाई शुरू कराई है। इस अभियान से क्षेत्रवासियों को जलभराव, दुर्गंध और गंदगी जैसी समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया शहर के अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकता अनुसार सफाई और जनहित से जुड़े विकास कार्य लगातार कराए जाएंगे, जिससे लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा सरोजनी वाटिका में योग शिविर आयोजित किया गया। परिषद की जिला उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, ब्रजासन, मंडूकासन, भुजंगासन, मकरासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ध्यान सहित विभिन्न योगाभ्यास कराए। जिलाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला ने नियमित योग को बेहतर स्वास्थ्य का आधार बताया, जबकि जिला महासचिव डॉक्टर विकास जैन ने कहा योग हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, प्रदेश महासचिव आशुतोष शुक्ला, मंडल अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, जिला संयोजक अशोक प्रजापति, कमलेश गुप्ता, दीपक श्रीवास्तव, रेखा द्विवेदी, अंकित श्रीवास्तव, विकास भसीन, समृद्धि शुक्ला, कमलेश पांडे, जितेंद्र युवराज कश्यप, अभिनंदन तिवारी, अभिजीत तिवारी और कृष्णा कश्यप सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सैदापुर में पंचायत स्तरीय जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता ने फीता काटकर किया। पहले मुकाबले में मधुआपुर क्रिकेट क्लब ने सतनापुर क्रिकेट क्लब को 6 विकेट से हराया। शानदार गेंदबाजी के लिए पुष्पेंद्र को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में कमलापुर 11 ने भिठौली क्रिकेट क्लब को 35 रन से हराया, जिसमें सार्थक बाजपेयी मैन ऑफ द मैच रहे। इस दौरान एकाग्र बाजपेयी, रंजन श्रीवास्तव, अभिनाश सिंह, निखिल दीक्षित, पुनीत दीक्षित, मोनू दीक्षित, छोटू लाला और नीरज श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। अटेवा की जन जागरण यात्रा के 10वें दिन रामपुर मथुरा पहुंचे NMOPS के राष्ट्रीय एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है। अर्धसैनिक बलों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, OPS बहाली को यात्रा का उद्देश्य बताया। जिला संयोजक अवनीश कुमार ने बताया, यात्रा बाराबंकी रवाना हुए। कार्यक्रम में विक्रमादित्य मौर्य, डॉक्टर कमल उसरी, रजत प्रहरी, आर्यन वेद, आलोक वर्मा, आजाद, छोटेलाल, आनंद, महेंद्र सिंह सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में सेवा, श्रद्धा और सामाजिक समर्पण की मिसाल पेश करते हुए बैंक ऑफ इंडिया सीतापुर द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। धार्मिक वातावरण और भक्तिमय माहौल के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने लगे। स्वयंसेवकों ने पूरे अनुशासन और श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। आयोजन में बैंक अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय सहयोग किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति, सेवा और सामाजिक सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला। सीतापुर में ग्रामीण युवाओं की खेल प्रतिभा को नई पहचान देने के उद्देश्य से चैरेताली एमा घाट स्थित
कैलाश आश्रम में चैरिताली चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील अरकवंशी ने फीता काटकर और पिच पर शॉट खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि संजय अरकवंशी ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सुनील अरकवंशी ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम है। विवेक सिंह अरकवंशी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 15,000 रुपए, उप विजेता को 2,101 रुपए तथा प्रत्येक मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मेडल प्रदान किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर में विश्वा पुलिस ने अस्पताल में चैन चोरी करने वाली शातिर महिला चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना विश्वा में दर्ज मुकदमा की विवेचना के दौरान उप निरीक्षक सुधाकर सिंह ने टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर लहरपुर रोड स्थित प्राइवेट बस अड्डे के पास रूबी पत्नी स्वर्गीय रामू भार्गव को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके कब्जे से चोरी की एक पीली धातु की चेन, दूसरी चेन बेचकर प्राप्त 35,000 रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ में रूबी ने विश्वा सरकारी हॉस्पिटल से 2 महिलाओं की चेन चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सीतापुर में आरंभ सेवा संस्थान द्वारा 1 से 20 जून तक आयोजित 20 दिवसीय समर कैंप का सफल समापन हुआ। कैंप में 60 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर कथक, लोक नृत्य, लिपन कला, आत्मरक्षा, सिलाई कढ़ाई और मेहंदी जैसी विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ की प्रशिक्षिका साक्षी श्रीवास्तव ने बच्चों को कथक की बारीकियां सिखाई, जबकि उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृत संस्थान के ऋतिक तथा सहयोगी पवन और उदित ने लिपन कला का प्रशिक्षण दिया। कैंप में संस्थापक अंकित शुक्ला, ईशांत शुक्ला, आदित्य सिंह, आयुष पांडे, मोनू साहनी, पिंकी गुप्ता, नैना, सचिन और रितेश ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीतापुर में ग्राम पंचायत राजापुर सहेला से रजपारापुर जाने वाले डामर मार्ग पर पिछले लगभग 1 वर्ष से जलभराव और भारी कीचड़ के कारण ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सड़क की बदहाल स्थिति से आवागमन प्रभावित होने पर भाजपा विधानसभा संयोजक एवं भावी प्रत्याशी आशीष चौधरी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल सफाई, जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की। आशीष चौधरी ने कहा, लोगों को जल्द राहत दिलाने के लिए प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। सीतापुर में सामाजिक संस्था सुशीला वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 20 जून को मोहल्ला प्रेमनगर स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्रा, फाउंडेशन अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा ने पूजन अर्चन और बाबा महाकाल को भोग लगाकर किया। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर जन कल्याण और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर शिल्पी शर्मा, मनोज शर्मा, राखी शर्मा, सुशीला शर्मा, अमन शर्मा, देवी दयाल वर्मा, शिव प्रकाश मिश्रा, मुन्ने, बंटी मिश्रा और सतीश शुक्ला सहित अनेक गणमान्य सेवा कार्यों में जुटे रहे। सीतापुर में समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर के सीतापुर आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अनस खान के नेतृत्व में खैराबाद स्थित पहलवान ढाबा और उनके आवास पर बुके भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर शांति यादव, संघमित्रा, समीक्षा शुक्ला, किरण पासी, आशुतोष यादव, नीलम यादव, बशीर अहमद, नादिर प्रधान, बादशाह अंसारी, नूर नेता, नईम सैयद, मुस्लिम अंसारी, रीता यादव, शिवम सिंह, फुजैल खान, फैजान खान, तौफीक खान, जुबेर अख्तर और बिट्टू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने सीमा राजभर का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर संगठन की मजबूती का संदेश दिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखीमपुर खीरी तहसील मितौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग और सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने फरियादियों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने कहा, गरीब, जरूरतमंद और पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने भूमि विवादों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कुल 41 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 4 का मौके पर निस्तारण हुआ। इस दौरान एसडीएम मधुसूदन गुप्ता, सीओ यादवेंद्र यादव, पीडी डीआरडीए सतीश कुमार पांडे, तहसीलदार दिनेश कुमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, डीएम अंजनी कुमार सिंह और सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। संयोजन सहायक श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने किया। जिला अध्यक्ष ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं श्रमिकों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। डीएम ने योजना
को युवाओं और श्रमिकों के सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण पहल बताया। इस दौरान निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत 15 परिवारों को 2-2 लाख रुपए, मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत 10 श्रमिकों को 20 से 31 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक व स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। लखीमपुर खीरी में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 2 वर्षों से जीआईसी मैदान पर ताला लटका है। जहां कभी योग दिवस, सरकारी मेले, बच्चों की खेल गतिविधियां आयोजित होती थी, वहीं आज मैदान बदहाल और वीरान पड़ा है। आरोप है कि माननीय के करीबी को निर्माण कार्य सौंपा गया, पूरी धनराशि खर्च हो गई, लेकिन कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। हालात यह है कि हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय सरकारी मेले का आयोजन जीआईसी मैदान के बजाय बिलोबी मैदान पर कराना पड़ा। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मैदान का उपयोग न होना जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन भागीदारी का उत्सव बनाने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार ने ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का उल्लेख करते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि 21 जून को प्रत्येक पंचायत में सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, अमृत सरोवर और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को योग स्थलों के रूप में तैयार करने तथा महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। सीडीओ ने ग्राम प्रधानों को अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए व्यापक जन जागरण का आह्वान किया। बैठक का संचालन डीपीआरओ विशाल सिंह ने किया। लखीमपुर खीरी में पढ़ुआ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर भैंस चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 2 भैंसे, अवैध असलहे बरामद किए हैं। पुलिस ने कटहा मोड़ के पास से गुलाम पुत्र हबीब निवासी ग्राम पठानपुरवा थाना पढ़ुआ तथा अमित पुत्र माखन निवासी ग्राम प्रीतमपुरवा थाना निघासन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई थाना अध्यक्ष मोहित पुंडीर के नेतृत्व में की गई। टीम में उप निरीक्षक जुबैर अहमद, कांस्टेबल चंद्रमोहन त्यागी, अंकित कुमार और कृष्ण कुमार शामिल रहे। नवागत थाना अध्यक्ष की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में लखीमपुर खीरी के रहने वाले अभय सिंह एक कार पर फर्जी जज पास लगाकर घूमते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके दोस्त का भाई लखनऊ कोर्ट में कर्मचारी है, जिसने उसे यह पास उपलब्ध कराया था। युवक ने स्वीकार किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में टोल टैक्स से बचने के लिए वह इस पास का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालान किया और पूरे मामले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। घटना के बाद फर्जी पहचान पत्र और वीआईपी पास के दुरुपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के चंदुआपुर और फिरोजाबाद गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महेश, नीरज और चंद्रमोहन को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। कार्रवाई थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस का कहना है कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। थाना अध्यक्ष ने लोगों से आपसी विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। चेतावनी दी, कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी में गोला क्षेत्र के राज्य कृषि क्षेत्र जमुनाबाद में प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीकी पर किसान गोष्ठी आयोजित हुई। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता तथा कार्यक्रम संयोजक इंजीनियर अंकित अवस्थी रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। गोष्ठी में कृषि निदेशक गिरीश चंद्र, जिला कृषि अधिकारी, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, प्रगतिशील किसान अतुल कुमार रस्तोगी, मुरलीधर वर्मा और रामनरेश ने अपने अनुभव साझा किए। समापन पर डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा ने किसानों को नई तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 300 किसानों ने भाग लिया तथा 15 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी राम मंदिर चोरी मामले की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। जांच में करीब 150 संदिग्धों की पहचान हुई है, जिनमें से लगभग 25 लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी कार्रवाई की चर्चा तेज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी में टूट और सांसदों के भाजपा में आने की दावे को सिरे से खारिज कर दिया। प्रयागराज में उन्होंने कहा राजभर के दावों में कोई सच्चाई नहीं है और भाजपा को सपा के सांसदों की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि मानसून सत्र से पहले सपा के गैर मुस्लिम यादव सांसद बगावत कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललितपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा सपा के लिए केवल सैफई ही परिवार था और उनके निकम्मेपन के कारण बुंदेलखंड वर्षों तक पिछड़ा रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया सपा कांग्रेस सरकारों ने प्रदेश में माफिया को संरक्षण दिया है। उन्होंने अवैध वसूली और गौ तस्करी जैसे गतिविधियों से जनता का नुकसान दिया। दौरे में उन्होंने तुवन मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रामपुर प्रशासन ने 6 सरकारी अधिवक्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इनमें वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सक्सेना भी शामिल हैं, जो पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़े मामलों में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे। माना जा रहा है कमजोर पैरवी के कारण यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सभी अधिवक्ताओं को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले की राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 का पुनर्परीक्षा आयोजन 21 जून को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 59 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, बरेली और आगरा प्रमुख हैं। इस परीक्षा में प्रदेश भर से लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई, जिसमें लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इससे पहले सोनभद्र में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून से मानसून की रफ्तार बढ़ेगी और यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो 25 जून तक मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।